kids, good morning and welcome to Shri Ram Public School. So kids, today we are going to learn EVS of class 4th. So let's get started. Okay, तो चैप्टर 4 का नाम है सेंस ऑर्गन्स. क्या नाम है चैप्टर का? सेंस ऑर्गन्स. देखते हैं क्या होता है सेंस ऑर्गन्स, कैसे यूज करते हैं अपन सेंस ऑर्गन्स. ओके, सो फर्स्ट हेडिंग दिया हमें सेंस ऑर्गन्स. देखते हैं. ऑल ऑफ अस हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हम सभी के कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5. ये बात भूलना मत. हम सभी के कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5. ठीक है. ईयर्स, नोज, आईज, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. कौन कौन से? ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन. ओके, these sense organ help us to recognize the things around us. ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं. किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारे आसपास की चीज़ों को जानने और पहचानने में हमें हेल्प करते हैं. अराउंड का मतलब होता है आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, आसपास का जो भी माहौल है, वो सब हमें जानने पहचानने में हेल्प कौन करता है? सेंस ऑर्गन्स. द सेंस ऑर्गन्स कंटेन 1000 ऑफ टिनी नर्व्स. जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो कितने? थाउजेंड्स ऑफ टिनी नर्व्स उनमें होते हैं. टिनी नर्व्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो चीज़ों को महसूस करने में हमारी हेल्प करते हैं. जैसे कि आपकी जो टंग है उस पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में. ठीक है, उनको हम टेस्ट बर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड. BUD बर्ड. ओके, तो these nerve pick up signals from the outside world and carry them to the brain. ये जो नर्व्स होते हैं ये हमारे मतलब बाहर से सिग्नल्स लेते हैं और उन सिग्नल्स को ब्रेन तक कैरी करते हैं, मतलब ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कुछ बोला है तो आपके जो ईयर होंगे, ईयर के जो नर्व्स होंगे वो उन सिग्नल्स को लेगा, उस आवाज़ को सुनेंगे और फिर उस आवाज़ को आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे ताकि आप उसको समझ सकें कि किसी ने क्या बोला है. द ब्रेन प्रोसेसेस द सिग्नल्स एंड सेंड अ मैसेज बैक टू द सेंस ऑर्गन. फिर ब्रेन क्या करता है? उन सिग्नल्स को लेता है और उन सिग्नल्स को लेकर उसका जो आउटपुट होगा या जो जवाब देना है वो वापस से सेंस ऑर्गन तक पहुंचाएगा. जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आपसे किसी ने खाने की पूछा, फिर आपके ईयर्स ने वो सिग्नल लिए, वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाए और फिर ब्रेन क्या करेगा? उन सिग्नल्स को वापस अगर आपको भूख है तो वो आपको हाँ का रिप्लाई भेजेगा, अगर आपको भूख नहीं है तो वो ना का रिप्लाई वापस आपके सेंस ऑर्गन तक भेजेगा. ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स जस्ट अ फ्यू माइक्रोसेकेंड. और ये प्रोसेस जस्ट अ फ्यू माइक्रोसेकेंड्स, माइक्रोसेकेंड मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय में ये प्रोसेस होता है. मतलब जैसे ही किसी ने आपसे कुछ भी बोला या आपके सामने कुछ भी दिखा तो आप उसको तुरंत देखकर पहचान जाते हैं कि ये क्या है. इसलिए इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता है, मतलब बहुत ही कम. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ टच. क्या है? सेंस ऑफ टच. तो अब हम टचिंग वाला सेंस देख लेते हैं क्या होता है. टच इज़ वन ऑफ द 5 सेंसेस. टच जो है वो 5 में से एक सेंस होता है. 5 सेंसेस होते हैं और टच उनमें से एक है. द स्किन कवर द बॉडी एंड अलाउ अस टू हैव द सेंस ऑफ द टच. हमारी जो स्किन होती है, अब जैसे ये जो हैंड है इसके ऊपर आपको ये स्किन दिख रही है. ठीक है, तो हमारी जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी को पहले तो कवर करती है और फिर हमें सेंस जो होता है अलाउ अस टू हैव द सेंस ऑफ टच, और हमें टचिंग का सेंस भी देती है. कैसे देखते हैं? देयर आर वेरियस नर्व्स अंडर द स्किन विच हेल्प अस टू फील एंड सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन. हमारे जो स्किन होती है, स्किन के अंदर बहुत सारे नर्व्स होते हैं. क्या होते हैं? नर्व्स स्किन के अंदर. ठीक है, तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? किसी भी चीज़ को टच करके फील कराने में कि ये चीज़ कैसी है, ठंडी है, गर्म है, किसी प्रेशर में है या कुछ पेन है. ये सब हमें कौन हेल्प कराती है, कौन फील कराती है? स्किन. ठीक है, स्किन ऑल्सो हेल्प अस टू नो
वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हार्ड और सॉफ्ट, स्मूथ और रफ, एंड वेट और ड्राई। स्किन हमें ये भी पता लगाने में हेल्प कराती है कि हमारे सामने जो चीज़ रखी हुई है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, मतलब ठोस है या मुलायम है, स्मूथ है या रफ है, स्मूथ है या फिर थोड़ी रफ है। मतलब जैसे अपन किसी बेंच पे हाथ लगाते हैं तो हो सकता है वो स्मूथ भी हो सकता है वो रफ भी हो। तो ये सब हमें कौन बताती है? स्किन। वेट और ड्राई, क्या वो चीज़ गीली है या सूखी है? जस्ट बाय टचिंग इट, हम सिर्फ उसको टच करके पहचान सकते हैं, वो भी किसकी मदद से? स्किन की मदद से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेंस ऑफ टच। थोड़ा सा और देखते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ वी फील ऑब्जेक्ट जस्ट बाय टचिंग इट। अब देखते हैं कि जस्ट थिंग्स को टच करने पे हम कैसे पहचान जाते हैं कि ये चीज़ कैसी है। ठीक है, एक प्रोसेस दी है पूरी हमें, इस प्रोसेस को हम अच्छे से देखते हैं। चलो, अब क्या है? टचिंग एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहला है किसी ऑब्जेक्ट को टच करना। पहले हम सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो बुक हो या वाटर बॉटल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नर्व्स अंडर द स्किन गेट प्रेस्ड। फिर स्किन के अंदर हमारे जो नर्व्स होते हैं वो प्रेस होते हैं, मतलब उन पर दबाव पड़ता है। ठीक है, नर्व्स कैरी द मैसेज टू द ब्रेन। फिर वो जो नर्व्स होते हैं वो ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है, ये थोड़ी सी गीली है और ठंडी भी है। द ब्रेन टेल अस व्हाट ऑब्जेक्ट वी आर टचिंग। फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या टच किया है। ठीक है, आपके हाथ में मान लीजिए आइसक्रीम है तो वो ठंडी भी है, और जब वो मेल्ट होती है थोड़ी सी वेट भी होती है। तो ये सब आपको कैसे पता चला कि वो आइसक्रीम है? क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको मैसेज दी। हुई सेंस ऑफ टच की प्रोसेस। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है हमारी, ये हमें टच बताती है, ये हमारा सेंस ऑफ टच है। ये आपको ये दिख रही है, मैंने अलग से हाईलाइट कर दी है। ओके, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। वी शुड कीप इन माइंड दैट देयर आर सर्टेन। तो ये हो गया हमारा सेंस ऑफ टच, ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके लिए बॉक्स में मैंने हाईलाइट कर दी है। ये प्रोसेस आप एक बार अच्छे से बुक में से रीड करें, आपको समझ में आएगी। ओके, अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। वी शुड कीप इन माइंड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी शुड नेवर टच। हाँ, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने कभी भी टच नहीं किया है। सम ऑफ दीज थिंग्स आर शार्प नाइव्स, हॉट आयरन और यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, प्लांट्स विद थ्रोन्स एक्सेट्रा। कुछ चीज़ें जैसे कि शार्प नाइफ्स, मतलब जो छुरियाँ होती हैं तेज़ धार वाली, उनको हम टच नहीं करते। गरम बर्तन होती है या गरम आयरन यानी कि जो प्रेस होती है वो, इन सब चीज़ों को हम टच नहीं करते। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स यानी कि जो बिजली के सॉकेट होते हैं उनको भी हम टच नहीं करते। ठीक है, ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं करते या हमने कभी की भी नहीं और हम आगे करेंगे भी नहीं। ओके किड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है हेडिंग गुड टच एंड बैड टच। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है गुड टच और क्या है बैड टच। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। आप गुड टच और बैड टच में कैसे पता लगाएं कि जो टच है वो गुड है या बैड है। हाउ डू यू फील व्हेन समवन स्लैप्स यू इन एंगर और पुशेस यू हार्ड। आप कैसे पहचान जाते हैं कि किसी ने आपको गुस्से में थप्पड़ मारा है या आपको गुस्से में धक्का दिया है। यू फील वेरी अनईजी एंड अनकम्फर्टेबल। आपको बहुत ही अनईजी और अनकम्फर्टेबल फील होता है, मतलब आपको कुछ अजीब सा लगता है, आपको बुरा लगता है। कोई आपको बैड टच देता है, जैसे आपको गुस्से में किसी ने थप्पड़ मारा है, आपको किसी ने धक्का दिया है या कुछ भी, तो आपको थोड़ा अनईजी सा फील होता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बुरा लगता है। Such kind of touches which make you feel uneasy, uncomfortable and unsafe are called bad touches. तो कुछ इस तरीके के टच जो आपको अनईजी फील कराएं, अनकम्फर्टेबल फील कराएं और अनसेफ फील कराएं, उन टचेस को हम कहते हैं बैड टचेस। जैसे कि किसी ने आपको मारा है या किसी ने आपको धक्का दिया है, ठीक है, तो ये सब आपके जो आपको अच्छे लगते ना जो टच, जैसे किसी कोई भी है, अगर उसने आपको प्यार से भी आपको जस्ट
पुश किया है प्यार से भी, तो वो भी आपको अगर अनईजी लगता है और अनकंफर्टेबल लगता है तो उसको हम बैड टच कहेंगे। वेन एवर यू मीट सच सिचुएशंस ऑलवेज इन्फॉर्म योर टीचर्स और पेरेंट्स। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ कभी होती है तो आपको हमेशा अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए। ओके, यू शुड ऑलवेज कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम सच पर्सनस। और ऐसे लोगों से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये अंकल आपको ठीक नहीं लग रहे हैं या ये आंटी अच्छी नहीं है तो आप उनसे दूर रहिए। हुज टच यू मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल एंड अनईजी। जिनका टच आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बुरा लगता है या कुछ अजीब लगता है, तो उनसे आप हमेशा दूर रहिए और अपने पेरेंट्स और टीचर्स को इन्फॉर्म कीजिए। ऑन द अदर हैंड, व्हेन योर पेरेंट्स और योर लव वंस हग यू, किस यू और टच योर चीक्स, यू फाइंड दीज टचेस गुड। और दूसरी साइड, जब आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, अंकल आंटी हैं, वो जब आपको प्यार से हग करते हैं, मतलब गले लगाते हैं, आपको किस करते हैं या फिर आपके गालों को खींचते हैं, तो वो टच आपको अच्छे लगते हैं, उनसे आपको खुशी भी मिलती है। दिस इज बिकॉज देयर लव गिव्स यू फीलिंग्स ऑफ वार्मथ एंड लव। क्यों खुशी मिलती है? क्योंकि उनका टच आपको थोड़ी ऐसे अपनेपन की फीलिंग देती है, आपको थोड़ा सा प्यार महसूस होता है। सच काइंड ऑफ टचेज आर कॉल्ड गुड टचेज, और इन टचेज को हम कहते हैं गुड टचेज। ठीक है, जस्ट अ टच ऑफ पर्सन कैन टेल अबाउट हिज और हर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। एक पर्सन के सिर्फ टच करने से आपको पता चल जाता है कि उसका टच आपको आपके लिए अच्छा है या बेकार है, या उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वो आपको प्यार देना चाहता है या आपको कोई चोट पहुंचाना चाहता है, ये सब आपको टच करने से पता चल जाता है। बिकॉज हमारे स्किन के अंदर नर्व्स होती हैं जो हमें ब्रेन तक सिग्नल भेजती हैं और ब्रेन हमें बताता है कि ये गुड टच है या बैड टच है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ स्मेल। क्या है नेक्स्ट? सेंस ऑफ स्मेल। अब देखते हैं सेंस ऑफ स्मेल क्या होता है। वी स्मेल डिफरेंट थिंग्स थ्रू आवर नोज। तो हम कई सारी अलग अलग चीज़ें अपनी नोज़ से, अपनी नाक से हम स्मेल करते हैं, कई सारी चीज़ों की खुशबू लेते हैं। When you smell something good like tasty food, your mouth get filled with saliva and you start feeling hungry. जब आप किसी अच्छी खुशबू को स्मेल करते हैं, जैसे कि कोई टेस्टी फूड की खुशबू है, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है और आपको भूख लगने लगती है। ओके, इट शो, हंग्री का मतलब होता है भूखा या भूख लगना। It shows that the ability to smell and taste go together. Flowers, ये आपको स्मेल जो होती है, सेंस ऑफ स्मेल, वो आपको स्मेल करने की शक्ति देती है और आपको उस फूड को टेस्ट करने की फीलिंग आपके अंदर जगाती है, मतलब आपको भूख लगने लगती है कोई अच्छी स्मेल आपके अंदर जब आप लेते हैं। फ्लावर्स, टेस्टी फूड्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा स्मेल गुड। जैसे फूल हैं या अच्छा कोई खाना है या परफ्यूम है, उनकी स्मेल आपको बहुत अच्छी लगती है। द स्मेल ऑफ रोटिंग गार्बेज, अनक्लीन प्लेसेस, टॉयलेट्स एक्सेट्रा आर फाउल। और कुछ स्मेल होती है जैसे कचड़े की स्मेल है या कोई गंदी जगह है या टॉयलेट है, उनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। नाउ लेट अस सी हाउ वी स्मेल एन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को स्मेल कैसे कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रोसेस दी है, तो चलो देखते हैं। नर्व प्रेजेंट इन द नोज पिक अप द स्मेल ऑफ एयर वी ब्रीथ। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी नाक के अंदर जो नर्व्स होती हैं छोटे छोटे से, वो बाहर से स्मेल, जो एयर में जो स्मेल है, एयर में जो खुशबू है या जो बदबू है, वो लेती है सबसे पहले। दीज नर्व इमीडिएटली सेंड अ सिग्नल टू द ब्रेन। फिर ये जो छोटी छोटी सी नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं तुरंत। ब्रेन रीड द सिग्नल एंड टेल अस इफ द स्मेल इज गुड और बैड। फिर ब्रेन क्या करता है, उन सिग्नल्स को लेता है और हमें बताता है कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी है। और एक बात और बताऊं, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ऐसा ना सोचे कि ये प्रोसेस स्लो है या इसमें टाइम लगता है, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। माइक्रो सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम इसमें लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हम देखते हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक आर कॉल्ड स्पेशल पीपल। वह लोग
जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उनको हम स्पेशल पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल पीपल। इफ वन ऑफ देयर सेंसेस इज डैमेज्ड, अदर सेंसेस बिकम स्ट्रॉन्ग टू मेक अप फॉर इट। अगर उनका कोई भी एक सेंस डैमेज है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उनके बाकी जो सेंसेस होंगे वो उनके और ज़्यादा क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, ताकि जो सेंस डैमेज है उसका भी काम वह कर पाए। जैसे कि अगर किसी की आइज़ काम नहीं, जैसे किसी को कुछ दिखता नहीं है, कोई देख नहीं सकता, तो उसके जो कान होंगे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो चीज़ों को अच्छे से सुन सकते होंगे और समझ भी सकते होंगे। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न। और जैसे अभी आगे आपको बताती हूँ मैं, दिस इज़ द रीज़न वाई वी कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड पीपल। यही रीज़न है कि हम उनको डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं, क्योंकि वो हमसे थोड़े से अलग होते हैं। लेट अस सी हाउ डिफरेंटली एबल्ड पीपल मैनेजेस देमसेल्फ। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं वो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, वो अपने काम कैसे करते हैं। रमन इज़ ब्लाइंड बाय बर्थ। रमन जो है वो जन्म से ही ब्लाइंड है, मतलब जन्म से ही वो देख नहीं सकता। ठीक है, डेस्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड ही इज़ एबल टू रीड बुक्स। भले ही वो ब्लाइंड है, मतलब अंधा है, फिर भी वो बुक रीड कर सकता है। कैसे? दिखेगा ही नहीं तो बुक रीड कैसे कर पाएगा? ही यूजेज हिज फिंगर टू रीड द बैरली स्क्रिप्ट। वह क्या करता है? अपनी फिंगर्स का यूज़ करता है बैरली स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए। बैरली स्क्रिप्ट मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, एक बुक होती है जिसमें डॉट्स बने हुए होते हैं, तो उन डॉट्स को टच करके हम समझ सकते हैं कि क्या लेटर बना हुआ है। ठीक है, तो उस बुक को हम कहते हैं बैरली। ठीक है, रमन वर्क्स ऑन कंप्यूटर एंड कैन ऑल्सो क्रॉस द स्ट्रीट विद द हेल्प ऑफ अ केन। रमन कंप्यूटर पे भी काम कर लेता है और सड़क पर या गलियों में भी आसानी से चल सकता है विद हेल्प ऑफ अ केन। ओके, राजू इज डीफ। राजू जो है वो डीफ है। डीफ का मतलब होता है बहरा। ही कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड हिज फ्रेंड मनीष इज म्यूट। और दूसरी साइड उसका एक फ्रेंड है मनीष जो म्यूट है, मतलब जो बोल नहीं सकता। ही कैन नॉट स्पीक। ओके, बोथ राजू एंड मनीष हैव एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। राजू और मनीष दोनों में एक एबिलिटी है, दोनों में एक काबिलियत है कि वो लोग साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट थ्रू साइंस और बॉडी मूवमेंट्स। साइन लैंग्वेज क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है जिसमें लोग आपस में साइंस यानी कि इशारों के थ्रू बात करते हैं। आप इन लोगों के हाथ देखिए, इन लोगों के हाथ कुछ इशारे कर रहे हैं। ठीक है, या बॉडी मूवमेंट, मतलब बॉडी जिस तरीके से मूव करती है उसको समझ के लोग एक दूसरे से बात करते हैं। डिफरेंटली एबल्ड पीपल लीड अ टफर लाइफ देन नॉर्मल पीपल। तो जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं वो नॉर्मल पीपल से थोड़ी सी उनकी लाइफ टफ होती है, क्योंकि नॉर्मल पीपल के पास सारे सेंसेस होते हैं, वो आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को समझ सकते हैं। पर जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके सेंस ऑर्गन थोड़े से डैमेज होते हैं या काम नहीं करते, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी टफ होती है नॉर्मल पीपल से। दस वी मस्ट बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स एंड फीलिंग्स। तो हमें उनकी जो ज़रूरतें हैं या उनकी जो फीलिंग्स हैं उनका हमेशा क्या रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए, उनके प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए। We should understand the problems of differently able people by putting ourselves in their situations and help them wherever and whenever possible. तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स को हमेशा हमें समझना चाहिए और उनकी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए उनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो कभी भी हमसे हेल्प मांगे या कहीं भी हेल्प मांगे, हमसे पॉसिबल हो पाए तो हमें उनकी हेल्प हमेशा करनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। अब हम थोड़ा सा वोकैबुलरी कार्ड्स देख लेते हैं। सम स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल कौन होते हैं? पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक। जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनको हम स्पेशल पीपल्स कहते हैं। ब्लाइंड, वन हु कैन नॉट सी। ब्लाइंड कौन होते हैं? जो देख नहीं सकते। डीफ, डीफ का मतलब होता है हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता। साइन लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट थ्रू साइंस और बॉडी मूवमेंट। साइन लैंग्वेज होती है
मतलब जो जब हम साइंस के थ्रू या बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू बातें करते हैं उसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। मतलब इशारे करके, जो लोग सुन नहीं सकते या जो लोग बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं किसी की बातों को समझने के लिए। तो ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा, चैप्टर 3 जिसका नाम था सेंस ऑर्गन्स। होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा और अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।